ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सनातन। आज एक छोटा सा संदेश हम आप सब लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि आज हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। और इस कठिन दौर में, इस कठिन परिस्थिति में हम आप सब लोगों को एकजुट रहने की, इकट्ठे रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि संघे शक्ति कलो युगे, संघ में शक्ति है। मैं दो पंक्तियां आप लोगों के मध्य में रखूं। बड़ा ही सुंदर भाव है, आप उस बड़े भाव को बड़ी गंभीरता से लेकर के चलें कि हर खांसी का मतलब ही कोरोना हो नहीं सकता, निकले आंख से हर बूंद रोना हो नहीं सकता। दुनिया को हिलाया है इसी बेदर्द वायरस ने, इसे हल्के में मत लेना, ये खिलौना हो नहीं सकता। इसे हल्के में मत लेना, ये खिलौना हो नहीं सकता। एक निवेदन आप लोगों से करूंगा इसी कविता के माध्यम से कि सुनो सरकार की शर्तें, पुलिस की बात मानो तुम, नहीं बाहर निकलना है, सभी का ध्यान रखो तुम। मैं इस एक पंक्ति के प्रति आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो बड़ा गंभीर भाव है कि रखो दूरियां, सबसे ही दिल से पास रहना है। रखो दूरियां, सबसे ही दिल से पास रहना है। रहेगा दूर कोरोना फिर भागेगा दवा कर दूं, रहेगा दूर कोरोना फिर भागेगा दवा कर दूं। कि हर खांसी का मतलब ही कोरोना हो नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा इस कविता के माध्यम से कि आज इस विकट स्थिति में, इस कठिन दौर में सोशल डिस्टेंसिंग करते करते कहीं हम दिल के रिश्तों को ना तोड़ लें। मैंने इस कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी कि रखो दूरियां सबसे, पर दिल से पास रहना है। दूर आप स्वतः आपस में दूरी बना करके रखिए, लेकिन दिल से नहीं। क्योंकि संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हम इस प्रेम के रिश्ते को, इस प्रेम के धागे को इस कठिन, इस विकट स्थिति में तोड़ना नहीं है जी। मैं निवेदन करूंगा, आज ये दौर, ये जो समय चल रहा है, लूट का समय चल रहा है। हर एक व्यक्ति जिसका जहां दांव लगता है वो अपने हिसाब से हर किसी को लूटना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा, अच्छी बात है, लूटिए, लेकिन क्या तो लूटना चाहते हो तो किसी के दुखों को लूट लीजिए। लूटना चाहते हो तो किसी के दुखों को लूट लो। आज एक क्या दौड़ चली है, इस विकट स्थिति में हम अपने धन कोष एकत्रित करने में, बढ़ाने में लगे हुए हैं। 10 की चीज 50 में, 50 की 100 में, 100 की, जैसे भी आप भली भांति परिचित हैं। इस विषय पे ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा निवेदन मात्र एक ही रहेगा। इस विकट स्थिति में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो मेरे निवेदन से हमें व्यवहार कुशल बनना है। हमें व्यवहार कुशल बनना है। क्यों? क्योंकि हमारा धन मात्र कुछ दिन याद रहता है, ये सुंदरता मात्र कुछ पल याद रहती है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार इंसान को जिंदगी भर याद रहता है। मैं निवेदन करूंगा, बनना है तो एक अच्छे व्यवहार के मालिक बनिए,
और हाँ, अच्छे व्यवहार के मालिक बनते बनते साथ में मैं आपको एक विषय से अवगत कराऊं तो तलवार की कीमत उसकी धार से होती है और इंसान की कीमत उसके अच्छे व्यवहार से होती है। हमें सद्व्यवहार के, हमें एक अच्छे व्यवहार के मालिक बनना है। हम अपने व्यवहार को निभाते निभाते ऐसे कार्य की ओर प्रेरित हों, ऐसे कार्य में रत हों कि जिससे हमारे द्वारा किसी को खुशी मिल सके, किसी को आनंद मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण किसी की आंख में आंसू आ जाए, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें याद करके किसी की आंख में आंसू आ जाए। हमारे कारण किसी की आंख में आंसू हो नहीं, हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसके कारण किसी की आंख में आंसू आ जाए, ये सद्व्यवहार नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। व्यवहार क्या है? तो हमें याद करके किसी की आंख में आंसू आ जाए, ये अच्छा व्यवहार है। इसीलिए जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो तो एक अच्छे व्यवहार के मालिक बनिए। और मैं एक निवेदन करूंगा, मेरा भारत महान है कहने से भारत महान नहीं बनता। मेरा भारत महान है कहने से भारत महान नहीं बनता। भारत महान बनने से पहले सबसे पहले हमारी सोच महान होनी चाहिए, हमारा विचार महान होना चाहिए, हमारी दूरदर्शिता महान होनी चाहिए, हमारा प्रेम महान होना चाहिए। और अगर हमारा विचार महान है, हमारा व्यवहार महान है, हमारी दूरदर्शिता महान है, तो मैं निवेदन करूंगा जी, हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मैं मात्र एक ही निवेदन सब लोगों से करना चाहूंगा कि इस विकट स्थिति में हम आप सब लोगों को बिल्कुल इकट्ठे रहने की जरूरत है, एकजुट रहने की जरूरत। कोई व्यक्ति अगर किसी सुविधा से वंचित है, हम उसको वो सुविधा प्रदान कर रहे हैं। किसी के पास अन्न की कमी है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए मेरी थाली में 2 की बजाय 1 चपाती हो चलेगा, लेकिन सामने वाला भूखे पेट सो जाए नहीं चलेगा। विचारों की शुद्धता हमारे देश को, हमारे विश्व को महान बनाती है। इस विकट स्थिति में एक संकल्प लेकर के चलें। लूटने की आदत डालिए, लेकिन लूटना क्या है? तो दुनिया के दुखों को लूट लीजिए, और कुछ साथ में प्रदान भी करना चाहते हो तो सबको खुशियां प्रदान कर दीजिए, क्योंकि हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी निरोग काय रहें, सभी के जीवन में खुशियां रहें। बस इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।